हेलो बच्चों। तो आज हम आपके कुछ टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले हम आपके आर एनवायरनमेंट के कुछ मेन टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो आर एनवायरनमेंट में हमारे पास एक शब्द आता है ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो हम आज आपको ट्रॉपिक लेवल कवर करेंगे। इसके अलावा आपके पिरामिड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा? आपके इकोसिस्टम में लेवल्स होते हैं। ठीक है, हर एक लेवल पर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर देते हैं। एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक लेवल पे ग्रुप कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास कैसे ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं, तो हमारे पास पहला होता है आपका ट्रॉपिक लेवल 1। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 1 पे इसे हम प्रोड्यूसर्स लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स लेवल भी बोलते हैं। हम इस लेवल पे आपके उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करके रखते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे प्लांट्स, जो कि अपना खाना सनलाइट, CO2 और वाटर की हेल्प से खुद बनाते हैं। उन्हें हम किस पे रखेंगे बेटा? आपकी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल 1 पे, और उन्हें हम क्या नाम देंगे? प्रोड्यूसर लेवल। क्या देंगे? प्रोड्यूसर लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल 2 की, तो इन पे हम रखते हैं बेटा हर्बीवोरस। किसको रखते हैं? हर्बीवोरस। कौन सा कैरेक्टर लिया? जो कि प्लांट्स को खाकर या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पे जिसे हम कहेंगे प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। किसके लिए? अपने फूड के लिए। उन्हें हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। जो हर्ब मतलब जो प्लांट्स को खा जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? हर्बीवोरस। और इसमें हम किसको रखेंगे? आपके प्लांट्स को रखेंगे। नहीं सॉरी, इसमें हम आपको किसको रखेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो आपके प्लांट्स को खाएंगे। तो देखो, ट्रॉपिक लेवल 2 पे कौन है? आपके हर्बीवोरस है। इसके बाद आता है आपका ट्रॉपिक लेवल 3। तो इसमें हमने क्या है? इनको हम बोलेंगे बेटा आपके प्राइमरी कार्निवोरस, या फिर आपके कार्निवोरस। क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब इसमें हमने उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि आपके हर्बीवोरस को खाएंगे। किसको खाएंगे? आपके हर्बीवोरस को खाएंगे। तो देखो, पहला ट्रॉपिक लेवल पे हमने रखे प्रोड्यूसर्स। क्या गुण रखा? जो अपना खाना खुद बनाएंगे उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, उन्हें ट्रॉपिक लेवल 1 पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हम रखेंगे हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस वो जो प्लांट को खाकर क्या करेंगे? अपना पेट भरेंगे, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तीसरे पे हम किसको रखेंगे? कार्निवोरस को, जो कि आपके हर्बीवोरस को खाएंगे। ठीक है, ना कि अपना खाना खुद बनाएंगे। तो ये किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। और ट्रॉपिक लेवल 4th पे हम रखते हैं आपके टॉप कार्निवोरस। बेटा टॉप कार्निवोरस वो बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि आपके किसको? कार्निवोरस को खा जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल की, तो उसमें हमें कौन देखने को मिलते हैं बेटा? उसमें हमें देखने को मिलते हैं प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल की बात करें, तो देखो, क्या तो ये प्लांट खाएंगे या फिर प्लांट के पत्तियां, फ्रूट्स या सीड्स पर डिपेंडेंट होंगे। कौन कौन हो सकते हैं इसमें? जैसे आपका डियर हो गया, रैबिट हो गया, पिजन हो गया। ये सब क्या करते हैं? आपके प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं या प्लांट को खाते हैं। अगर हम बात करें आपके टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल की, तीसरे ट्रॉपिक लेवल की, तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके हर्बीवोरस को खा जाते हैं। वो आपका एक प्रे खाते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स होते हैं, प्रे को खा जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल हो गए टाइगर, वुल्स, स्नेक, लिजार्ड्स। ये किसमें आते हैं? आपके ट्रॉपिक लेवल 3 पे आते हैं। टॉप लेवल पे जो आपका ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉप वाला, उसमें कौन कौन आते हैं आपके? जैसे पिकॉक आ गई, ईगल आ गई। ये वो होते हैं जो कि इन स्मॉल कार्निवोरस को खा जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और समझो बेटा, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं
और ये खा रहे हैं सबसे पहली बार, तो इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये उसको सबसे पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर बेटा। इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर और इनको हम बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। तो एक बार इसको नोट करो, एक बार देखना। नोट कर लिया बेटा? तो देखो एक बार, हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ लिया। ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में लेवल्स होते हैं जिसमें हर एक लेवल पे हम एक पर्टिकुलर गुण के हिसाब से लेवल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर देते हैं। एक टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, बहुत सारे। कितने लेवल? 1 2 3 4 लेवल। फर्स्ट को बोलेंगे प्रोड्यूसर, सेकंड को हर्बीवोरस, थर्ड को कार्निवोरस, फोर्थ को हम बोलेंगे टॉप कार्निवोरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आपकी फूड चेन की। तो फूड चेन क्या होता है बेटा? फूड चेन एक ऐसी चेन का सिस्टम है आपके इकोसिस्टम में। फूड चेन एक ऐसी सीरीज है या ऐसा सिस्टम है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं बेटा? फूड चेन। जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास होपर ने, ठीक है, ग्रास होपर को खा लिया आपके स्नेक ने, और स्नेक को खा गया आपका ईगल। तो ये एक सिंपल फूड चेन है जो तुम्हें क्या तो किसी इकोसिस्टम में, किसी फॉरेस्ट में देखने को मिली, किसी खेत में देखने को मिली, ठीक है, या फिर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिली। तो ये आपकी एक सिंपल फूड चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? खाना होता है। सबसे पहले प्लांट, फिर ग्रास होपर, फिर स्नेक, फिर एक ईगल। ये क्या है? आपकी फूड चेन है। क्या है बेटा? आपकी फूड चेन। अगर मैं बात करूं आपकी फूड वेब क्या होती है, तो फूड वेब ये होता है जब आपके इकोसिस्टम में एक से ज्यादा, मोर देन वन फूड चेन चलती है। हमें पता है भाई इकोसिस्टम में एक फूड चेन नहीं चलती। ऐसा नहीं होता कि ये ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, इसको खाएगा। मोर देन वन फूड चेन चलती है, और अगर ये फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, क्या हो जाए? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं बेटा? आपका फूड वेब। हो सकता है प्लांट को एक और फूड चेन चल रही है, प्लांट को आपका रैबिट खा रहा है, ठीक है, और रैबिट को आपका ईगल खा जा रहा है। तो देखो ये वाली फूड चेन थी, ये इस फूड चेन की क्या होगी? कनेक्टेड हो गई, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका रैट आपके प्लांट को खा रहा है और रैट को स्नेक खा जा रहा है। देखो एक फूड चेन ये चली थी, एक फूड चेन ये चलती आ रही है, एक फूड चेन ये चलती आ रही है, और तीनों किस लेवल पे इंटरकनेक्ट हो गई? एक तो ईगल के लेवल पे इंटरकनेक्ट हो गई, एक स्नेक के लेवल पे इंटरकनेक्ट हो गई। फायदा ये होता है बेटा कि मान लो स्नेक जो है अगर इसी फूड चेन में रहे हमेशा, तो ग्रास ऊपर ही खाएगा, ग्रास ऊपर खत्म होगी तो बेचारा मर जाएगा भूखा। लेकिन देखो स्नेक आपके रैबिट को भी खा सकता है, स्नेक आपके रैट को भी खा सकता है। तो फायदा ये होता है फूड वेब का कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो किसी एक फूड सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे आपके मल्टीपल फूड सोर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बेटा? मल्टीपल फूड सोर्स। इसका फायदा एक और होता है, अगर आपका स्नेक सिर्फ ग्रास ऊपर पे डिपेंडेंट रहे, बेटा ग्रास ऊपर की जो डाइवर्सिटी है, जो अमाउंट है, वो खत्म हो जाएगा। अगर रैबिट पे डिपेंड रहे तो रैबिट का अमाउंट खत्म हो जाएगा, और रैट पे डिपेंड रहे तो रैट का अमाउंट खत्म हो जाएगा। अब इन पे जो चीजें डिपेंडेंट है वो भी उनके साथ साथ खत्म होने लगेंगी। तो एक तो देखो आपके एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल फूड सोर्स मिल जाता है, वो भूखा नहीं मरेगा। दूसरा ये हो जाता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसका अमाउंट खत्म नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? अमाउंट खत्म नहीं होता है। तो ये था आपका फूड चेन, और ये है आपकी फूड वेब के दो फायदे मैंने आपको बता दिए। फूड चेन में आपके दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाने के लिए एक दूसरे से क्या रहते हैं? इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, या फिर एक ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा ही खाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके पिरामिड्स की। तो देखो पिरामिड्स क्या होते हैं। पिरामिड बेटा इकोसिस्टम में अगर हम नंबर को देखते हैं, टोटल बायोमास को देखते हैं, इकोसिस्टम की बात हो रही है पूरे की, एनर्जी को देखते हैं, तो इन सबकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी प्रेजेंटेशन बेटा? ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन आपका पिरामिड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पिरामिड्स। तो पिरामिड्स क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम उस पूरे इकोसिस्टम के हर ट्रॉपिक लेवल पर, ईच ट्रॉपिक लेवल पे नंबर देखना चाह रहे हैं, जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे है उनका टोटल बायोमास, उनका टोटल वेट एक तरीके से देखना चाह रहे हैं, या एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं पिरामिड्स। क्या कहलाते हैं बेटा? पिरामिड्स। हमारे पास 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखो, सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर को समझते हैं। हुआ ये कि मैंने आपको एक फील्ड में भेज दिया, मैंने कहा इस फील्ड में ना आप सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा हर ट्रॉपिक लेवल पे अगर आप नंबर देखने लगो ऑर्गेनिज्म का, उनका टोटल बायोमास देखने लगो, या फिर हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कैसे जा रही है वो देखने लगो, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड्स कहलाती है। अगर मैंने आपको ये बोला भाई जाओ आप एक खेत में जाओ और मुझे यहाँ पे आपके हर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के नंबर गिन के ला के दो, तो मान लो आपने वहां पे जो फर्स्ट लेवल था ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स, उनको गिना तो आपको प्रोड्यूसर्स देखने को मिले 1000। कितने देखने को मिले? 1000। इन प्रोड्यूसर्स पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे थे आपके हर्बीवोरस। कौन थे बेटा? हर्बीवोरस। तो मान लो आपको हर्बीवोरस देखने को मिले 100। अगर चलो रैंडम लगा लो, हर्बीवोरस देखने को मिले आपको 100, प्रोड्यूसर देखने को मिले आपको 1000। आपको फिर हर्बीवोरस के बाद थर्ड टॉपिक लेवल पे कौन आता है आपका? कार्निवोरस। कार्निवोरस आपको देखने को मिले मान लो 30, और टॉप कार्निवोरस फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जैसे ईगल हो गया, पिकॉक हो गया, ये गिन के लाए तो आपको देखने को मिले मान लो 10। अब मैंने कहा कि इन सारे नंबर्स को ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से आप क्या करो, आप पिरामिड की फॉर्म में लगा दो या फिर सीरीज में अरेंज कर दो। ठीक है? तो कैसे? जैसे अगर आप इनको अरेंज करने लगो तो अरेंज करते वक्त देखो कैसे अरेंज होगा ये। पहले आप फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे लगाओगे नंबर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे नंबर कितना है? 1000। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमारा हर्बीवोरस होता है, आप नंबर कितने गिन के लाए थे? 100। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं हमारे कार्निवोरस, नंबर कितने गिन के लाए थे? 30। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन होते हैं आपके? टॉप कार्निवोरस, नंबर कितने गिन के लाए बेटा? 10। तो अगर अब तुम इसका पिरामिड बनाओ तो देखो इसका एपेक्स, एपेक्स मतलब बेस, इस पिरामिड का बेस बड़ा होगा क्योंकि नंबर क्या है यहाँ पे ज्यादा। धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो देखो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो आपके नंबर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक है? तो ये आपका पिरामिड ऑफ नंबर कौन से इकोसिस्टम का? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। कौन से इकोसिस्टम का बेटा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। मतलब जो धरती पे प्लेन्स पे जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसका नंबर पिरामिड है। और आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा? अपराइट। अपराइट मतलब ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपके पास नंबर कम है तो आपको इस तरीके की ट्रायंगल देखने को मिल रही है, ये अपराइट है। अपराइट मतलब इसका जो एपेक्स है, जो बेस है, वो है ब्रॉड। क्या है? ब्रॉड। इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो नंबर पिरामिड होता है वो होता है आपका अपराइट। क्या होता है बेटा? आपका अपराइट। तो देखो हमने नंबर पिरामिड पढ़ लिया आपका। अगर आप बात करोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, मतलब पानी वाले इकोसिस्टम की, जहाँ पे सबसे पहले होते हैं जूप्लैंक्टन, सॉरी सबसे पहले होते हैं पानी वाले प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद होते हैं जूप्लैंक्टन, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो इनको खाते हैं। उसके बाद स्मॉल फिशेस जो आपके कार्निवोरस में आती है वो, और आपके फिर वो फिशेस, लार्ज फिशेस जो आपकी स्मॉल फिशेस को खा जाती है। अगर आप इनके भी नंबर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में गिनते हो बेटा तो इनके नंबर भी आपके पास कैसे आते हैं? इनके नंबर भी ऊपर जाते हुए कम होते जाते हैं। इसीलिए ये इकोसिस्टम भी कैसा होगा, इसका पिरामिड भी कैसा होगा बेटा? आपका अपराइट। कैसा होगा? अपराइट। तो देखो नंबर और नंबर पिरामिड दोनों इकोसिस्टम में कैसे देखने को मिलते हैं? आपको अपराइट देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? अपराइट। कैसे देखा आपने? आप नंबर गिन के लाए हर ट्रॉपिक लेवल के, और जब उनको आप अरेंज करने लगे तो ऊपर जाते वक्त आपका जो ट्राइंगल है वो पॉइंटेड होता गया, तो जो बेस है वो कैसा है? ब्रॉड। तो अपराइट जो भी पिरामिड्स होते हैं उनका बेस क्या होता है? एपेक्स क्या होता है? हमेशा ब्रॉड। क्या होता है बेटा? ब्रॉड। आप समझो अगला पिरामिड। अगला पिरामिड है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। कौन सा पिरामिड है बेटा? पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ बायोमास की तो इसमें हम टोटल बायोमास मतलब टोटल वेट चेक करते हैं।
ठीक है, तो देखो कैसे करा हमने ये। मान लो हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने आपको बोला जाओ भाई, ये मैंने आपको एक खेत दे दिया या फिर मैंने एक जंगल दे दिया है, यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोड्यूसर्स का जो टोटल बायोमास है, मतलब उनके पूरा जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका वेट है वो गिन के लाओ। तो आपको मान लो वो मिल गया, फिर से मिल गया भाई आपको 1000 मिल गया। उसके बाद इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हेर्बिवोरस है, उनका वेट नाप के लाओ। तो आपने उनको उठाया, उनका वेट गिना, एक तरीके से तो आपको मिल गया 100। फिर जो कार्निवोरस होते हैं उनका देखा आपने, वो मिल गया आपको मान लो 30, क्योंकि देखो नंबर में तो कम है ना वो लोग। और टॉप कार्निवोरस में आपको मिल गए 4 शेड देखने को, उनका मिल गया वेट आपको बायोमास 4। तो अगर आप इसको अरेंज करते हो तो कैसे करोगे, हेर्बिवोरस का 1000, सॉरी प्रोड्यूसर्स का 1000, हेर्बिवोरस का 100, कार्निवोरस का 30 और टॉप कार्निवोरस का 4। तो देखो आप एक बार आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आपको जो पिरामिड आपका देखने को मिल रहा है वो अपराइट देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है बेटा, अपराइट देखने को मिल रहा है। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ठीक है, वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कैसा रहता है बेटा, अपराइट। अपराइट पिरामिड का मतलब जो एपेक्स होता है, बेस होता है, वो ब्रॉड होता है। ऊपर जाते जाते आपका किसी भी चीज का अमाउंट जो आप ले रहे हो वो कम होता जाता है। यहाँ पे हमने बायोमास लिया है, ऊपर जाते जाते उनका वेट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है बेटा, अपराइट। कैसा होता है बेटा, अपराइट। अब अगर हम बात करें आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम की, देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में समझना शुरू करो। सबसे पहले मान लो मैंने आपको एक पॉन्ड में भेज दिया, मैंने बोला जाओ पॉन्ड में जाओ और जो भी यहाँ पे हर इकोसिस्टम में हर लेवल पे जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनको गिन के आओ, उनका मास गिन के आओ। तो देखो सबसे पहले आए हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन। कौन आए, फाइटोप्लैंक्टन। तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन जो यहाँ के जो पौधे होते हैं, अगर हम उनके मास की बात करें तो देखो आप गिन के लाए, उसका मास 10 किलो, ठीक है। तो कैसे गिन के लाओगे, 10 kg पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ होगा। अगर मैं आपको किसी पॉन्ड या समुद्र में भेज रही हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं आप पूरे समुद्र और पॉन्ड के सारे ऑर्गेनिज्म गिन के आ जाओगे या फिर सारे के सारे मास गिन के आ जाओगे। आप उसके 1 किलोमीटर या 1 मीटर वाले एरिया को पहचानते हो, फिर मल्टीप्लाई कर देते हो उसके टोटल मीटर से, तो आपको टोटल वेट पता चल जाता है। पहले हम बात करते हैं, हमने 1 मीटर में देखा फाइटोप्लैंक्टन जो आपके प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, उनका देखा 10 kg। फिर मैंने आपको बोला चलो अगला देखो, तो आप जू प्लैंक्टन देख के आए। जू प्लैंक्टन कौन से लेवल पे आते हैं बेटा, आपके सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, ये आपको 100 kg देखने को मिले। फिर आपके पास जो छोटे फिशेस थी उनके नंबर देखे और उनके नंबर को जब वेट करा उनके नंबर का, तो वो आपको मान लो 1000 kg देखने को मिल गए, ठीक है। और उसके बाद आई आपकी टॉप फिशेस, जो सबसे ऊपर फिशेस आते हैं, वेल हो गई, शार्क हो गई, जो इनको भी खा जाए, वो आई आपके पास 10,000 kg। अब तुम इसका पिरामिड बनाना शुरू करो, 10, 100, 1000, 10,000 सब केजी में है बेटा। ये देखो पिरामिड देखो एक बार आप, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो चीजें इंक्रीज होती जा रही है बेटा। ऐसे पिरामिड को बोलते हैं हम इन्वर्टेड पिरामिड। कैसा बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड का जो बेस होता है वो नैरो होता है। कैसा होता है, नैरो, छोटा होता है, पतला होता है। इसलिए आपका जो बायोमास का पिरामिड है किसमें, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं, सॉरी आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, किसमें, आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में। वो कैसा होता है बेटा आपका, वो होता है आपका इन्वर्टेड। कैसा होता है आपका, इन्वर्टेड। अब बात करते हैं हम आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी की। जो लास्ट है आपका टॉपिक पिरामिड ऑफ एनर्जी, हम उसकी बात करते हैं। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में हर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी आपको मिलती है और कितनी एनर्जी ऊपर जाती है। तो होता ये है कि देखो हमें ये पता है कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सन से एनर्जी मिलती है। सिर्फ सन की एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कौन कर सकते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम बोलेंगे भाई आपके प्लांट्स। तो होता ये है कि आपका सन अगर 100% एनर्जी आपकी अर्थ पे बिखेर रहा है तो उस एनर्जी में 50% तो डिफ्लेक्ट हो जाती है कि इधर उधर भाग जाती है, ठीक है। और 50% बाकी बचे हुए 50% में से भी आपके प्लांट को सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है। इसका मतलब एक प्लांट को टोटल सनलाइट की कितनी परसेंट एनर्जी मिलती है, 1%। तो अगर आपका प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी से अपना फूड बनाता है और इस फूड को फिर हर्बिवोरस खाते हैं, तो होता यह है कि जैसे जैसे आपका फूड आपके प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, टर्शरी ट्रॉपिक लेवल और आपके
क्वार्टरनी ट्रोपिक लेवल तक जाता है तो एक हमारे पास एक एनर्जी लो आती है। क्या आती है? एक एनर्जी लो। वो एनर्जी लो कहती है कि आपके जो प्लांट है वो टोटल सनलाइट का सिर्फ 1% जो पार्ट है वो कवर करते हैं। अगर आपकी ये 1% एनर्जी जो इन्होंने फूड में कन्वर्ट करी, इस फूड को आपके हर्बिवोरस खाएंगे तो बेटा इस एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही आपके हर्बिवोरस के पास जाएगा। हर्बिवोरस ने 10% हिस्से की जो भी खाना बनाया है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही आपके कार्निवोरस के पास जाएगा और आपके टॉप कार्निवोरस के पास कार्निवोरस का सिर्फ 10% हिस्सा जाएगा। इसका मतलब मान लो आपके फूड जो प्लांट है उसके पास वन जूल एनर्जी थी तो आपके हर्बिवोरस के पास 1 का 10% जाएगा 0.1। अब 0.1 का 10% किसके पास जाएगा? कार्निवोरस के पास 0.01 और इसका भी 1% किसके पास जाएगा? आपके टॉप कार्निवोरस के पास जाएगा। तो इसे कहते हैं 10% एनर्जी रूल। मतलब जैसे जैसे आप ट्रोपिक लेवल पे ऊपर जाते जाते हो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी रह जाती है? सिर्फ 10% ही ऊपर पहुंच पाती है। इस वजह से जो आपका पिरामिड होता है वो कैसा बनता है बेटा? अपराइट। कैसा बनता है? अपराइट। क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी प्राइमरी ट्रोपिक लेवल पे, क्योंकि सन की सारी एनर्जी सिर्फ कौन ले पा रहा है? प्लांट। तो प्लांट के पास मान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि आपके पास एक एनर्जी पिरामिड है और एनर्जी पिरामिड में हमारे पास प्राइमरी ट्रोपिक लेवल पे 1000 जूल एनर्जी है। कितनी है बेटा? 1000 जूल एनर्जी है। मुझे ये बता दो कि आपके सेकेंडरी ट्रोपिक लेवल पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी या कितनी एनर्जी जाएगी? तो 1000 की भी कितनी जाएगी बेटा? 10%। तो मान लो ये जाएगी 100। टर्शरी पे कितनी जाएगी? 10। क्वार्टर में कितनी जाएगी? 1। अब इस एनर्जी पिरामिड का एक मतलब हुआ कि आपकी एनर्जी का जो पिरामिड पूरे के पूरे इकोसिस्टम में हमेशा रहता है अपराइट, क्योंकि अभी हमने बोला कि एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल पे टोटल एनर्जी का कितना परसेंट जाता है? सिर्फ 10% जाता है। बाकी जो परसेंटेज होती है 90% वो आपकी एनर्जी में, खेल कूद में, ऐसे मान के चलो हीट में वेस्ट हो जाती है। तो एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या रहता है बेटा? आपका अपराइट रहता है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अगर मान लो एनर्जी पिरामिड है, आप बना रहे हो ट्रोपिक लेवल, तो आपने फर्स्ट बनाया, सेकेंडरी बनाया, टर्शरी बनाया, फोर्थ बनाया, 5, 6, 7, एक बार दिमाग लगाना। क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो ट्रोपिक लेवल्स होते हैं वो 4 ही क्यों होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी हमने पढ़ा हर ट्रोपिक लेवल पे 10% एनर्जी जाती है। सोचो 4th ट्रोपिक लेवल तक ही जो है वो कितना रह जाता है? 1 रह जाता है। तो अगर आपके पास 5th ट्रोपिक लेवल पता चल जाए, आपको 5th भी है, तो एनर्जी कितनी जाएगी? 0.1। उससे ऊपर कितनी जाएगी? 0.01। तो ऐसे तो ऊपर वाले ट्रोपिक लेवल को एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कम मिलेगी, अमाउंट ऑफ खाना ही कम मिलेगा एक तरीके से। तो अगर उनको एनर्जी कम मिल रही है तो बेटा सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपकी इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कितने, ऑलमोस्ट हाईएस्ट 4 से 5 ट्रोपिक लेवल पाए जाते हैं। रीजन ये होता है कि हर ट्रोपिक लेवल पे 10% एनर्जी जो होती है वही जाती है, बाकी सारी एनर्जी लूज कर जाती है। तो इस वजह से आपके जो इकोसिस्टम होता है उसमें कितने लेवल्स देखने को मिलते हैं आपको? 4। बेटा आपका जो आर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप इसके नोट्स बना लेना और एक बार इसको पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।